घोसी से बीएसपी के सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उनके साथी, उन दोनों ने आत्मदाह करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अभी फिलहाल वो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत अच्छी नहीं है। एक 80% जला है, दूसरा 70% जला है। तो यहाँ ये घटना हुई थी जहाँ सड़क के उस पार, यहाँ वो लोग काफ़ी देर खड़े थे। यहीं से उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया और वहाँ से अपनी अपनी बोतलें निकाली, और लड़का जो उसका साथी था वो यहाँ डिवाइडर के पास खड़ा था और यहाँ से उन लोगों ने आग लगाई और इधर कोर्ट की ओर भागे, गेट नंबर डी नंबर गेट की ओर भागे। और यहाँ ये जांच अधिकारियों ने निशान लगाए हुए हैं जो उस दिन की घटना की गवाही दे रहे हैं, यानी 2 दिन पहले की ये घटना है। और जगह जगह जहाँ ये घेरे हैं वहाँ कुछ उनके कपड़े और उनके टुकड़े यहाँ गिरे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ तैनात आरएसी के जवानों ने उनको कंबल और यहाँ जो उनके पास झाड़ू और सारी चीज़ें थी उससे उनकी आग बुझाई और उन्हें तुरंत पुलिस की जिप्सी यहाँ से हॉस्पिटल लेकर गई। लेकिन अब बात करते हैं कि मामला क्या था, कहाँ से आगे बढ़ा। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ये 2019 की बात है, जिस समय लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। अतुल राय को बीएसपी ने टिकट दिया। अचानक इस युवती ने ये आरोप लगाया कि अतुल राय ने उनके साथ रेप किया है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि मामला वापस किया जाए। क्योंकि चुनावी माहौल था, लिहाजा अतुल राय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। ये आरोप मनगढ़ंत हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। वो अभी भी जेल में हैं और जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, सांसद बने। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी आए कि उन्हें संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। फिलहाल ये कहा जा रहा है, उस युवती ने अपने जो फेसबुक लाइव में कहा है, वो ये सारे आरोप लगाए हैं कि अतुल राय और बाकी उनके तमाम लोग, इसके अलावा पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता उन पर दबाव बना रहे हैं। और उल्टे वो पीड़ित है लेकिन उसे अक्यूज घोषित कर दिया गया है, उसे ही कल्प्रिट बनाया गया है और साथ ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। क्योंकि जो अतुल राय और उनके लोगों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस लड़की के खिलाफ, उसमें वो पेश नहीं हुई, लिहाजा उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उसने यहाँ आकर फेसबुक लाइव किया और उसके बाद अपने आप को आग लगा ली। पेट्रोल की बोतलें और ये सारी चीज़ें पुलिस ने यहाँ पर जब्त की। अब जांच ये चल रही है कि वो पेट्रोल कहाँ से लिया गया था, क्योंकि बोतल में पेट्रोल तो मिलता नहीं है। कहाँ से वो लेकर आए, पूरी तैयारियों के साथ आए थे। फिलहाल अब ये भी कहा जा रहा है, जो पुराने रिकॉर्ड अगर पलटे जाएँ तो ये 2015 में जब छात्र संघ के चुनाव लड़ रही थी यही युवती, तो इसने वहाँ एक अपने प्रतिद्वंदी लड़के पर आरोप लगाया था छेड़छाड़ और रेप का। इसके बाद 2019 में फिर ऐसा ही वाकया पेश आया, जिस समय उसने बीएसपी के उम्मीदवार अतुल राय पर आरोप लगाया। फिलहाल अपने फेसबुक लाइव में इसने बहुत सारे नाम लिए हैं, जो नाम पुलिस में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, निचली अदालत न्यायपालिका के से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम इन्होंने लिए। और ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल युवती की हालत गंभीर है। वेंटिलेटर पे वो युवती और उसका साथी दोनों वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि उन पर लगातार निगाह रखी जा रही है, उनके स्वास्थ्य पर। देखते हैं सुधार कितनी जल्दी और क्या होता है। लेकिन एक बार वो स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद फिर पता चलेगा कि जो आरोप उन्होंने लगाए उसके सबूत में उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं या और बाकी सबूत क्या हैं, जिससे कि मामला आगे चले। क्योंकि अभी तक तो ये दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप हैं, जिस पर आगे क्या कार्रवाई होती है या ये और क्या चीज़ें पेश करते हैं, ठोस सबूत क्या हैं उनके पास, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। संजय शर्मा, दिल्ली।